नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलते हैं फिर एक उपनिषद जो योगोपनिषद के नाम से जाना जाता है। 8 मुख्य उपनिषद योगोपनिषद JRF परीक्षा में शामिल किया गया है। उसमें से एक उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद। पहले क्लास में मैंने बताया था मित्रों, जब उपनिषद वेद और उपनिषद में अंतर करके एक टॉपिक बनाया था, उसमें मैंने बताया था सभी उपनिषद और कौन से वेद से संबंधित है वो। तो सबसे पहले उपनिषद का नाम आते ही उनका वेद कौन से वेद से संबंध है ये जानना अति आवश्यक है। तो नाद बिंदु का मैंने ट्रिक बताया था ऋग नादितर ऐसा करके। तो नाद बिंदु उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से था। ऋग नादेतर ऐसा करके एक ऋग नादेतर ऐसा ट्रिक लिखवाया था। तो ऋग्वेद से नाद बिंदु और ऐतरेय उपनिषद, ये दोनों उपनिषद ऋग्वेद से है। इसमें ये जो नाद बिंदु उपनिषद है, अब नाद का संबंध हंस नाद याद रखेंगे। ओम नाद नहीं, ओंकार नाद नहीं, हंस नाद। ठीक है, हंस पक्षी के रूप में किया गया इसका वर्णन। ये पक्षी हंस है, हंस जैसे नहीं लग रहा है तब भी आपको हंस ही मानना है। ठीक है, समझाने के लिए बनाया गया है। तो नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार रूपी हंस है, ओंकार नाद होता है ना। तो कौन सा ओंकार रूपी हंस ही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ओंकार को हंस माना गया है, तो हंसनाद भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार रूपी हंस पक्षी का वर्णन मिलता है। अब पक्षी है तो सामान्य बात है, उसके पैर होंगे, जंघा होगा, कटी होगी, नाभि होगी, कंठ होगा, हृदय होगा, भ्रुकुटी होगी, आँख होगी। तो इन सब को कौन कौन तत्व से इसको संदर्भित किया गया है ये देखना है। तो आइए सीधा हंस पक्षी की ओर ही चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 मात्रा बताया गया। ओंकार का 3 मात्रा होता है, तो यहाँ पे अब ये हंस के 3 चीज़ होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ओंकार को तो हंस मान लिया गया है। तो ये मात्रा 3 अ उ म, हालांकि ओंकार का है लेकिन यहाँ पे अ उ म को हंस के किसी अंग से संबंधित किया गया होगा। त्रिगुण है, सत रज तम है, सत रज तम भी यहाँ हंस के शरीर से ही हुआ है। लोक है, 7 लोक है। तो ये लोक को भी देखेंगे कि कौन सा शरीर कौन से लोक के अंदर, शरीर का कौन सा अंग कौन से लोक में है। फिर धर्म और अधर्म क्या है, ये सब जितने भी सब दर्शन और उपनिषद की बात है वो सब इस हंस पक्षी में मिलेगा। हमें हंस पक्षी याद रखना है, उनका इमेज क्रिएट करके रखना है हमें। तो चलते हैं सीधे। भू भुवः श्वः मह जन तप सत्य। तो ये क्रम है भू भुवः श्वः मह जन तप सत्य। तो भू क्या है, पैर है। ये जो दोनों पैर है वो क्या है, भू है। भुआ कौन है, जंघा है, उसके ऊपर। जंघा के ऊपर कटी है तो श्वा हो जाएगा, उसके ऊपर नाभि है तो मह हो जाएगा, उसके ऊपर हृदय है तो जना हो जाएगा, हृदय के ऊपर कंठ है तो तपा हो जाएगा, कंठ के ऊपर भ्रुकुटी है तो वह सत्यलोक हो जाएगा। तो ये हंस के ही 7 लोक हैं, उनके शरीर में ही 7 लोक बताया गया है। कौन सा हंस, ओंकार रूपी हंस। तो ये कह सकते हैं जो 7 लोक है वो सब ओंकार के अंदर ही हैं। हंस को लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया गया है ओंकार का। फिर अब देखते हैं ये 7 लोक हो गया। अब जो ये 3 मात्रा बताया गया था अ उ म, ये क्या है हंस का। तो अ जो है वो दायां आँख है और उ जो है वो बायां आँख है, उ बायां आँख है। और जो मकार है, म है, वो है पूँछ है। तो अ दायां आँख,
उ बायां आँख और म पूछ है। ठीक है। अब धर्म और अधर्म क्या है देख लेते हैं। त्रिगुण क्या है? त्रिगुण सत रज तम होता है। तो ये जो दोनों पैर हैं इनके बायां और दायां पैर ये तम और रज हैं। पैर वाला भाग, ऊपर वाला भाग सत है पूरा। अब धर्म और अधर्म क्या है देख लेते हैं। तो जो दाया आँख पढ़े थे वही धर्म है। दाया दाया धर्म, दया धर्म ऐसा। तो जो दाया आँख है वही धर्म है और बायां आँख अधर्म है। इसको याद रखेंगे कि दाया दाया धर्म, अकार दाया है, धर्म है, तो बायां आँख अधर्म हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं ओंकार की 12 मात्रा का भी वर्णन किया गया इसमें मूल रूप से। ओंकार की 12 मात्रा का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार इसमें एक न एक क्वेश्चन आया ही आया है इस मात्राओं को लेकर के कि कौन से मात्रा कौन से क्रम का है, ऐसा बता दिया गया है। छठे नंबर की मात्रा कौन है ओंकार की, 12वें नंबर की, या क्रम से जमाने के लिए भी दे दिया जाता है। तो इसको पूरे कंठस्थ करना है इस 12 मात्राओं को। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। घोषणी, विद्युन मात्रा, पातंगी, वायु वेगनी, नामधेया, इंद्रिय, वैष्णवी, शाकरी, महती, धृति, ये धृति है भाई, धृति, नारी, ब्राह्मी। अब इसको याद करने का मैं आप लोग को एक इतना ज़बरदस्त ट्रिक दे रहा हूँ, अगर 1-2 बार ध्यान से सुनेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। बीच बीच का शुरू का अक्षर ले लिया हूँ, ध्यान से स्वर से पढ़ रहा हूँ इसको। घोषवी पात वायु, नामधे इंद्री, वैष्णवी साकरी, महती धृति, नारी ब्राह्मी। घोषवी पात वायु, नामधे इंद्री, वैष्णवी साकरी, महती धृति, नारी ब्राह्मी। ये है 12 मात्रा, याद हो जाएगा। क्रम से है, क्रम भी नहीं भूलेंगे, हर हाल में इसको याद ही करना है। याद करने का बहुत मस्त ट्रिक बता दिया हूँ आपको। अब ये नाद का थोड़ा सा काम देख लेंगे, फिर मंत्रों की क्या विशेषता है वो देखेंगे। ये जो नाद होता है ना, वो मन रूपी हिरण को बांधने के लिए जाल का कार्य करता है। नाद है वो मन रूपी हिरण को बांधने के लिए जाल का काम करता है। अब देखते हैं ये 12 मात्राओं की क्या विशेषता है, इनकी मात्रा के गुण धर्म को कैसे याद रखेंगे। देखो बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। जैसे घोषणी है, अब घोषणी शब्द पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है, घोषणा हो रहा है कुछ न कुछ। तो घोषणा कौन करता है देखते हैं। साधक घोषणा कर देता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूँ। मतलब घोषणी मात्रा के जब से चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, ये सिद्ध होने पर व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है घोषणी से। तो ऐसे याद रखने में कठिन है, घोषणी से याद रखेंगे, घोषणा करना है, शब्द से ही संबंधित है। तो साधक घोषणा कर देता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूँ। फिर आ जाते हैं विद्युत मात्रा। ये विद्युत है भाई, विद्युत है ना। विद्युत मात्रा विद्युत की अति महिमा है, इसका वर्णन यक्ष भी नहीं कर सकता। आज बिजली से सब काम हो रहा है विद्युत से, तो विद्युत की अति महिमा है, इसका वर्णन यक्ष भी नहीं कर सकता। मतलब इस मात्रा की विशेषता है कि यक्ष वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा उस साधक का है। इतनी शक्ति हो जाती है उसके अंदर कि यक्ष भी उनका वर्णन नहीं कर पाता। इस संदर्भ में लिया गया इसको। फिर आ जाते हैं पातंगी। तो विद्युत की महिमा इतनी है कि यक्ष भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। यक्ष का वर्णन है विद्युत मात्रा में, ये याद रखना है। फिर है पातंगी। पातंगी से पतंग शब्द समझ में आ रहा है। पातंगी कहने सीधा पतंग ही आता है हमारे दिमाग में। तो अब पतंग के पास विद्याधर होती तो मैं झपक कर थोड़ी मरती। ठीक है, यहाँ विद्याधर गुण आ जाता है साधक में।
तो यहाँ पे लिखा है कि यदि पतंग के पास विद्या होती तो लौ में झपक कर थोड़ी मरती। लौ में झपक कर, ये पतंगा जो पतंगा कीड़ा होता है ना, उससे लिया गया है। पतंग उड़ाने वाले से नहीं लिया गया है, पतंगा कीड़ा से लिया गया है, जो लौ में, आग की लौ में, इसमें दीपक की लौ में जलकर मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो विद्याधर नहीं है, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं होती है। पातंगी पतंग है, पतंग के पास विद्याधर थोड़ी है, वो उनके पास विद्या नहीं है, इसलिए वह लौ में झपक कर मर जाती। तो ये विद्याधर, ठीक है। वायु वेगिनी, अब वायु के समान वेग, ऐसा इसका अर्थ हो रहा है वायु वेगिनी का। तो वायु के समान वेग होता जब गंधर्व नृत्य करते थे। इसमें गंधर्व जैसी कुशलता आ जाती है नृत्य के साधक में, वायु वेगिनी में। तो वायु वेगिनी से याद रखना है, वायु के समान गति कब? जब गंधर्व नृत्य करते हैं तो वायु वेगिनी में गंधर्व है। ये जितना भी ट्रिक बनाया जा रहा है, इसको जोड़ के बनाया जा रहा है। एक बार ये याद रख लेंगे तो ये अपने आप याद आएगा कि वायु वेगिनी में क्या था। वायु के समान गति थी, किसकी थी? जब गंधर्व नृत्य करते थे। तो गंधर्व का नृत्य करना इसकी विशेषता है। फिर है नामधेया। नामधेया से नामधारा लिख लें, अपने ही नाम से ले लेना नाम। तो अपने नाम से तुषित नामक देवता भी तुष्ट नहीं होती है, मतलब अपने नाम से कोई तुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ तुषित नामक देवता का वर्णन किया गया है। नामधेया, अपने नाम से तुषित नामक देवता भी तुष्ट नहीं होते हैं, हम भी नहीं होते, ठीक है। इंद्री आ जाता है, इंद्री का इंद्री है तो इसको इंद्र कहेंगे, इंद्री इंद्र। तो इंद्री का विजेता ही देवराज इंद्र होता है, देवराज इंद्र के समान हो जाता है इसमें। तो इंद्री इंद्र, तो इंद्र से संबंधित इसका बिठाना है, तो इंद्री का विजेता ही देवराज इंद्र होता है। इतना जबरदस्त ट्रिक है, मज़ा आ जाएगा आपको। वैष्णवी, ये वैष्णव विष्णु से होता है ना। वैष्णव विष्णु से होता है, शैव शिव से होता है। तो वैष्णव विष्णु से संबंधित है। विष्णु का पद प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, इसकी विशेषता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है साधक। तो वैष्णवी विष्णु का पद प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, ऐसे याद रखना है। अब शांकरी है तो इसमें शंकर आ रहा है, मैं कहा ना। तो साधक पशुपति शिव के रुद्र लोक में उनकी समीपता पाता है। अब शंकर से संबंधित है तो रुद्र लोक होगा, विष्णु का था तो वैकुंठ लोक से था, ठीक है। तो साधक पशुपति शिव के रुद्र लोक में उनकी समीपता पाता है। महती मतलब महलोक, महलोक है ये। साधक महलोक को प्राप्त होता है। धृति है ना, धारण निश्चय ध्रुवलोक, जानते हैं धृति का अर्थ धारण होता है, निश्चय होता है, तो ध्रुव सत्य भी होता है। तो धारण निश्चय, तो ध्रुवलोक को प्राप्त होता है, जनलोक को। फिर है नारी, इसका ट्रिक देखते हैं। नारी याद रखने से कैसे याद रखना में, नारी के रहते तपस्या नहीं हो सकती और तप लोक भी प्राप्त नहीं होता है ना। तो तप लोक प्राप्त होता है, ऐसा है इसमें, तप लोक प्राप्त हो जाता है, ये याद रखने के लिए नहीं होता ऐसा रखे हैं, लेकिन हो जाता है। नारी के रहते तपस्या नहीं होती और तप लोक प्राप्त भी नहीं होता। फिर आ जाते हैं ब्राह्मी, ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, शाश्वत सत्य को प्राप्त कर लेता है। इतनी गजब की ट्रिक है ये, एक बार आप और सुनेंगे ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। घोषणी, अब एक बार अपने मन से घोषणी में घोषणा किया था साधक चक्रवर्ती सम्राट का। विद्युत मात्रा, विद्युत की इतनी महिमा है कि यक्ष भी इनका वर्णन नहीं कर सकता। पातंगी, पतंग हो जाता है, पतंग फड़फड़ा के मर जाता है लौ में। क्यों? क्योंकि विद्याधर नहीं होता, विद्या धरा हुआ नहीं रहता उनके पास विद्या है ही नहीं, इसलिए लपक के मर जाता है विद्याधर। वायु वेगनी, वायु के समान वेग हो जाता है, किसके? जब गंधर्व नृत्य करते हैं। तो नामधेया, नाम से कोई तुष्ट नहीं होता, बताया था, हम भी तुष्ट नहीं है। वैसे ही तुषित नामक देवता भी तुष्ट नहीं, जिनका नाम ही तुषित है वो भी तुष्ट नहीं है नामधेया से। इंद्री है, इंद्री से है, इंद्री इंद्र से है,
तो इंद्रिय का विजेता इंद्रराज होता है। वैष्णवी वैष्णव से संबंधित है, विष्णु का पद प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। वह शंकरी शंकर है, साधक पशुपति शिव के रुद्रलोक में उनकी समीपता पाता है। फिर है महती, साधक महलोक को प्राप्त होता है। धृति धैर्य धारण होता है, इसका निश्चय होता है तो ध्रुवलोक को प्राप्त होता है। ध्रुव भी इसका पर्यायवाची शब्द है धृति का। नारी के रहते तपस्या नहीं होती, ऐसा बताया। तप लोग भी प्राप्त नहीं होता, तप लोग प्राप्त हो जाता है, ऐसा है। ब्राह्मी ब्रह्मलोक शाश्वत हो जाता है, ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। बहुत ही मेहनत से मैंने इसको बनाया है, आप सबका निश्चित रूप से बहुत ही भला होगा। नाद के प्रकार, नाद दो प्रकार के होते हैं, घन नाद, सूक्ष्म नाद, अभेद ध्वनि और अति मंद ध्वनि। नादानुसंधान भी देख लेते हैं, नादानुसंधान की भी चर्चा इसमें। योगी सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगाकर, क्या करता है योगी? सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगाकर दाएं कान भीतर उठते हुए नाद का श्रवण करे। अनाहत नाद की अवस्था में जो आवाज़ सुनाई देती है वो हठ प्रदीपिका के ही समान है। इसमें भी नोट, साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ भी किसी भी नाद में लगता है वहाँ मन को स्थिर करना चाहिए। यथाभिमध्यानाद्वा, जैसा आपका अभिमत हो वैसा ही ध्यान करें। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ भी किस भी नाद में लगता है वहाँ मन को स्थिर करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इस उपनिषद से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आ जाए तो, और निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। धन्यवाद मित्रों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।